बेटा वी आर डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इसके अंदर वी स्टडी अबाउट बायोट-सावर्ट लॉ एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्टेट लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमने बताया था कि ये मेरे पास कोई भी एक लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है, इससे कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेटा मेरे पास टी है। इस पॉइंट पे हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया था कि ये एंगल है, अगर ये φ1 बनता है, ये हमारे पास φ2 बनता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब b की वैल्यू आई थी हमारे पास μ0/4 I/d इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2 के बराबर आई थी। यही आई थी बेटा। अब मैं यहाँ पे स्टडी कर रहा हूँ कि अगर हमारे पास कोई भी एक स्क्वायर है, ये हमने कह दिया कि भाई दिस इज ए स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, ये कोई स्क्वायर है बेटा। इस स्क्वायर की हर एक साइड है वो ए के बराबर है। एक करंट आई है वो फ्लो करता है एज शोन इन द फिगर, I current is flowing through this square, then we have to calculate the magnetic field at the center of the square। मैंने मान लिया P Q R S, ये मेरे पास कोई भी स्क्वायर है, इस स्क्वायर के बेटा सेंटर के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा अगर मैं देखता हूँ, देखियो इस वायर में करंट ऊपर की साइड में जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में, क्यू आर वायर में करंट ऊपर की साइड, मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में, आर एस में भी हमने कह दिया कि मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में, पी क्यू में भी नीचे की साइड में। देयरफॉर मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि सी पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। और क्या आप ये नहीं कह सकते कि मैग्नेटिक फील्ड इस वायर से प्लस इस वायर से प्लस इस वायर से प्लस इस वायर से, हर एक वायर की लेंथ सेम है, एक वायर का कैलकुलेट कर लें और एक वायर से जो कैलकुलेशन होगी उसी का कितने टाइम्स कर देंगे हम, 4 टाइम्स कर देंगे। सिंपल सा है कि वी ऐड इट एंड इट बिकम्स इक्वल टू 4 टाइम्स, यही बनेगा बेटा। और जैसे 4 टाइम्स बनेगा तब हमने क्या कहा, मैंने मान लिया कि ये वायर ले ली, इस वायर से कैलकुलेट करता हूँ बेटा। यहाँ से कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैंने मान लिया कि B1 है वो मैग्नेटिक फील्ड है ड्यू टू PS वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, बेटा ये एंगल नेट 90 डिग्री का बनेगा, तो ये कितना बन गया आपके पास 45 डिग्री का, ये भी कितना बन गया 45 डिग्री का। और बोलो जब कंप्लीट साइड ए है तो बोलो ये वाली डिस्टेंस है a/2 बनेगी या नहीं बनेगी, निकाल लो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई a/2 इंटू साइन ऑफ φ1 बेटा 45 डिग्री प्लस साइन ऑफ φ2, ये कितना बेटा 45 डिग्री है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2। B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/a इंटू 1/√2 प्लस 1/√2। और बेटा इसको कैलकुलेट करेंगे, वी गेट B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/a इंटू 2/√2, बेटा 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट μ0I/√2 पाई इंटू a के बराबर आ गया। एक सिंगल वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो हमारे पास μ0I/√2 पाई a के बराबर आ गया। टोटल कितनी वायर है आपके पास, 4 वायर है, और 4 वायर है तो हम 4 वायर से कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा 4 टाइम्स हो जाएगा। नेट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ B1 एंड दिस बिकम्स इक्वल टू 4 μ0I/√2 पाई इंटू a। कितने टाइम्स बताया बेटा मैंने 4 टाइम्स। और बोलो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन। कोई डाउट बेटा इस क्वेश्चन में?
आगे देखो, हमने इससे पहले किया था ट्राइंगल का, उसके बाद हमने किसका किया, स्क्वायर का। एक बेटा कई बार आता है पॉलीगन भी आता है। क्या आता है आपके पास है, एक कोई पॉलीगन आता है। पॉलीगन वो हो गया कि जिसके पास हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ साइड्स है। पॉलीगन का क्वेश्चन करते हैं, बड़े ध्यान से देखोगे। उससे पहले मैं आपसे ये बात करता हूँ, ये स्क्वायर था बेटा, स्क्वायर था, और ये हमारे पास जब स्क्वायर था तब हमने यहाँ से देखा कि भाई इसके यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, 90 का, 90 का, टोटल एंगल 360 डिग्री था, चार साइड थी, तो हर एक एंगल कितने डिग्री का बन गया सिमेट्री से, 90 डिग्री का बन गया। और बेटा अगर इसकी n साइड्स होती, सिमेट्रिकली होती, तब हम क्या कहते हैं कि भाई 360 अपॉन एन के बराबर बनता। दैट इज हमने कह दिया कि हर एक वायर है वो एंगल कितना बनाती, 2 पाई अपॉन एन के बराबर बनाती, यही आएगा। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है कि कोई भी एक पॉलीगन आता है, ध्यान से देखोगे। हमने मान लिया कि कोई भी एक वायर दे रखी है, वायर की लेंथ L इज इक्वल टू 2 पाई r के बराबर है, एंड इट फॉर्म्स ए रेगुलर पॉलीगन, एन साइडेड रेगुलर पॉलीगन बनाती है बेटा। इसमें से जो करंट फ्लो करता है वो हमारे पास कितना करंट फ्लो करता है, आई करंट है वो हमारे पास फ्लो करता है, आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। बेटा कैसा पॉलीगन बताया हमने, रेगुलर बताया। अब मैं यहाँ से मैं मान लूँ कि भाई हमारे पास जब टोटल लेंथ L है और वो 2 पाई r है, तो कितनी साइड्स फॉर्म करता है ये, n। मैं लेंथ ऑफ वन साइड अगर कैलकुलेट करूँ तो बोलो बेटा L अपॉन एन आएगी, दैट इज 2 पाई r अपॉन एन के बराबर आएगी, यही आएगी। आगे मैंने आपको बताया कि अगर 4 साइड होती तो एंगल 90 डिग्री का बनता, और अगर हमारे पास n साइड है तो एक साइड है वो सेंटर पे जो एंगल बनाएगी वो हमारे पास कितना बना रही है बेटा, 2 पाई अपॉन एन के बराबर बना रही है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, कोई डाउट नहीं है। अब देखो बेटा मैं इस पॉलीगन का एक पार्ट ले लेता हूँ। मैंने मान लिया कि ये मेरे पास कोई भी एक साइड थी पी क्यू, ये भी हमारे पास इस टाइप का पार्ट ले लिया, ठीक है। मैंने मान लिया है कि भाई ये इसका सेंटर पॉइंट है जहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है, ये पॉइंट ओ। और बेटा इस साइड की जो लेंथ बताई वो किसके बराबर बताई मैंने, 2 पाई r अपॉन एन के बराबर कंसिडर करी है, ये कंसिडर करी है। बेटा यही कंसिडर करी थी, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो भाई, हमने ये कहा था कि अगर हमारे पास एक वायर है तो वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड आया था वो हमारे पास आया था B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने मानी थी D इंटू साइन फाई वन प्लस साइन ऑफ फाई टू के बराबर आई थी, यही आई थी बेटा। तो देखियो यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने मान ली कि भाई D है, ये एंगल हमारे पास फाई वन और ये एंगल फाई टू। हमने टोटल एंगल कितना बताया बेटा, 2 पाई अपॉन एन, तो बोलो ये एंगल भी हमारे पास पाई अपॉन एन, और ये वाला जो एंगल है वो भी हमारे पास कितना आएगा बेटा, पाई अपॉन एन के बराबर आएगा। आगे देखो टोटल लेंथ 2 पाई r n है, ये वाली कितनी बच गई, पाई r अपॉन एन, और ये वाली कितनी बचेगी बेटा, पाई r अपॉन एन। देखो ये P, ये O, ये Q, और ये कोई पॉइंट मैंने मान लिया S पॉइंट मान लिया, दिस इज पॉइंट S। इसके सेंटर पे जो पॉइंट है वो S मानना है। मैं इस ट्राइंगल में आया, इन ट्राइंगल OPOSP, बेटा मेरे को साइड चाहिए OS अपॉन PS इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर कोटेंजेंट थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई बाई एन।
वी गेट ओ एस इज इक्वल टू पी एस कोटेंजेंट पाई बाई एन। और बेटा ओ एस डी बता रखे हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज इक्वल टू पाई आर अपॉन एन कोटेंजेंट पाई बाई एन के बराबर आएगा। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आगे आगे देखो बेटा, B1 का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट कर रखा है, लिख रखा है। B1 इस वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन डी की वैल्यू यहीं पुट कर दो, पाई आर अपॉन एन कोटेंजेंट पाई बाई एन साइन ऑफ फाई 1 पाई बाई एन प्लस साइन ऑफ पाई बाई एन के बराबर आएगा। यही वैल्यू आई बेटा। आगे देखो साइन पाई बाई एन प्लस साइन पाई बाई एन, 2 साइन पाई बाई एन, और ये आया हमारे पास P1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन अपॉन 4 पाई का स्क्वेयर आर कोट पाई बाई एन इंटू 2 साइन ऑफ पाई बाई एन के बराबर आया। यही है बेटा। 2 से 2 कैंसिल आउट कर दूँ मैं यहाँ पे, 2 2 जा 4, और कोई कैंसिल होता नहीं है। तो मैंने एक वायर से कैलकुलेट किया B1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई एन अपॉन 2 पाई स्क्वेयर आर टेंजेंट ऑफ पाई बाई एन इंटू साइन ऑफ पाई बाई एन के बराबर हो गया। ये मैग्नेटिक फील्ड आया कितनी वायर से आया, सिंगल से आया। और मेरे को कितने वायर से कैलकुलेट करना है, एन वायर से कैलकुलेट करना है। और जब बेटा हम एन वायर से कैलकुलेट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन से। नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पे आएगा एन B1। बोलो यही वैल्यू आएगी या नहीं। और जैसे एन B1 आएगा तो वी गेट B इज इक्वल टू एन की वैल्यू हमारे पास एन ही थी, एन से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नोट आई एन स्क्वेयर टेंजेंट ऑफ पाई बाई एन साइन ऑफ पाई बाई एन अपॉन पाई स्क्वेयर इंटू आर इंटू 2 के बराबर आया। दिस इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड। देखो बेटा मैंने करंट इधर कंसिडर किया है, करंट इधर जा रहा है तो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होता बेटा, इट विल बी एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखो बेटा। ये कहा है कि हमारे पास एक रेगुलर एन साइडेड पॉलीगन है, उसकी जो वायर का बना है उसकी लेंथ 2 पाई आर के बराबर है। बेटा एन साइड है तो एक साइड की लेंथ मैंने कैलकुलेट कर ली। एन साइड जब 2 पाई एंगल बनाती है सेंटर पे तो एक वायर है वो हमारे पास कितना बनाएगी, 2 पाई अपॉन एन, उसका एक पोर्शन ले लिया। सिंगल वायर से मैंने कैलकुलेट करके देखा, फॉर्मूला मेरे पास था बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस ट्राइंगल से कैलकुलेट करी, PSO ट्राइंगल में OS कैलकुलेट करना था तो PS अपॉन कोट पाई बाई एन के बराबर आए। डी की वैल्यू आ गई पाई आर अपॉन एन कोट पाई बाई एन। नाउ हमने कैलकुलेट किया B1, फिर हमने क्या किया कि n वायर्स थी तब हमने n से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा एक स्पेशल केस करते हैं इसका, और स्पेशल केस मैं यूँ कहता हूँ कि अगर हमारे पास n है इट विल टेंड्स टू इनफाइनाइट। n जब इनफाइनाइट होगा, साइड्स है वो इनफाइनाइट होंगी, तब हम कहेंगे बहुत स्मॉल स्मॉल बन जाएंगे। और जब बहुत स्मॉल बन जाएंगी तो देखियो बेटा यहाँ से मैं कहूँगा कि जो एंगल एक वायर बनाएगी वो भी बहुत स्मॉल बनाएगी भाई, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। और जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी जैसे जैसे नंबर ऑफ वायर्स बढ़ेंगी तो एंगल भी क्या हो जाएगा आपके पास, स्मॉल हो जाएगा। और इसको अगर मैं देखूँ तो ये आया आपके पास म्यू नोट आई टेंजेंट ऑफ पाई बाई एन साइन ऑफ पाई बाई एन, ध्यान से देखोगे इसको, अपॉन 2r इंटू पाई स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। और बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूँ कि पाई स्क्वेयर एन स्क्वेयर को मैंने लिख दिया पाई अपॉन एन इंटू पाई अपॉन एन। वी गेट B इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 2r टेंजेंट पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन और साइन पाई बाई एन अपॉन पाई बाई एन।
मैं आपको अभी बता चुका कि जैसे जैसे हमारे पास नंबर ऑफ साइड्स इंक्रीज होंगी तो हमारे पास पाई बाई एन है, इट बिकम्स वेरी वेरी स्मॉल। बोलो लिमिट से अगर सोल्व करते हैं तो ये भी 1 और ये भी कितना होगा बेटा 1 के बराबर होगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नोट आई अपॉन 2r के बराबर आ गई। और बोलो कि ये मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारे पास सेंटर ऑफ रिंग पे था, यहीं पे हमने एक स्पेशल केस कर दिया, लेकिन आगे हम मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ रिंग है वो भी कैलकुलेट करेंगे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे देखो, कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है, ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहा है इसने कि कोई भी एक हमारे पास वायर दे रखी है, सेमी इनफाइनाइट वायर दे रखी है, और ये कहता है कि उस वायर में से करंट है वो आई फ्लो करता है, बट ये कहता है कि हमने किसी पॉइंट पे उस वायर को बेंड कर दिया 90 डिग्री के ऊपर। सेमी इनफाइनाइट थी, सेमी इनफाइनाइट वायर दी है, और ये कहा है कि भाई हमने इस टाइप से इस वायर को बेंड कर दिया। अब ये कहता है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड किसी पॉइंट पी पे कैलकुलेट करना है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या बताएं इसने, ए बी के बराबर बताए हैं। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। बेटा ये वाली अगर मैं देखूँ इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोलो ए है या नहीं, और इस वायर से अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखता हूँ ए है या बी है, ये बोलो बी है, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है आपके पास, ए, यही होगी। मैं अगर इस ऊपर वाले वायर को हटा दूँ तो देखो आपके पास क्या बनेगा डायग्राम। ये मैंने कह दिया कि ये वायर है, देखो करंट इधर जा रहा है, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस वायर के कारण भी इनवर्ड, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड होगा। बेटा ये कोई पॉइंट है जो यहाँ से हमारे पास कितनी दूरी पे बताया इसने, ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे बताया। और बेटा क्या कोई ये एंगल θ1 बन रहा है, और ये जो एंगल बनेगा जब इनफाइनाइट वायर है तो बोलो कितना बनेगा आपके पास 90 डिग्री। इस एक्स एक्सिस वाली वायर के कारण मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, और ये आएगा आपके पास B1 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू साइन ऑफ φ1 तो θ1 मान लिया, और φ2 कितना मान लिया मैंने 90 डिग्री। और बेटा B1 की वैल्यू हमारे पास आई म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ φ1 θ1 के बराबर आ गई। ठीक है, सही है बेटा। अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से B है, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूँ तो देखो इस डायग्राम में ये डिस्टेंस A, ये डिस्टेंस B, और ये एंगल φ1, और मेरे को क्या चाहिए साइन φ1। देखो इसी ट्राइंगल में जो ये B और ये कितनी बताई A, साइन ऑफ φ1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर A अपॉन हाइपोटेन्यूज, बोलो हाइपो अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होगा या नहीं, यह है आपके पास अंडरूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बोलो साइन θ1 आ गया बेटा, ये वैल्यू और यहाँ पे पुट कर लो, वी गेट B1 इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू बी इंटू 1 प्लस ए अपॉन अंडरूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बोलो हमारे पास B1 की वैल्यू यही आएगी या नहीं। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, इसमें किसी को कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। आगे देखो, आगे मैं बता रहा था कि भाई हमारे पास ये वाली वायर है बेटा, ये वाली, ये भी कैसी है, सेमी इनफाइनाइट है, इसके कारण मैंने मान लिया कि मैग्नेटिक फील्ड B2 है। ये मैंने कह दिया कि ये भी हमारे पास वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है। ये कोई पॉइंट बताया है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट A और B बताए हैं। बेटा जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी बोलो हमारे पास A थी, यहाँ से ये अगर B है तो बोलो अंडरूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बन गया या नहीं। ये एंगल मैंने मान लिया θ2 बनाता है, और ये एंगल बोलो कितना बनेगा 90 डिग्री। बेटा B2 की वैल्यू निकालूँ, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस A इंटू साइन ऑफ θ2 प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू आई
म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए इंटू 1 प्लस साइन ऑफ थीटा 2। सही है बेटा। इसी ट्राइंगल में आओ साइन थीटा 2 के लिए। साइन थीटा 2 इज इक्वल टू इसके सामने परपेंडिकुलर बी अपॉन हाइपो कितना है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। बेटा यहाँ पे वैल्यू पुट करें B2 इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। यही वैल्यू आई। B1 आ गया और क्या आ गया आपके पास B2 आ गया। बेटा क्या चाहिए मेरे को रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 यही आएगा। और B1 प्लस B2 म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई बी इंटू 1 प्लस ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। सही है, सही है बेटा। प्लस म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई ए इंटू 1 प्लस बी स्क्वेयर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर यही आएगा। देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई तो कॉमन आ गया। ये आया हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई कॉमन आया। बेटा 1 अपॉन बी को अंदर लेके चलो 1 अपॉन बी प्लस ए अपॉन बी अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ठीक है 1 अपॉन ए को अंदर लेके चलो प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन ए प्लस या बी स्क्वेयर कहाँ से लिखते भाई बी आएगा 1 अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। और यहाँ से और भी सोल्व करो तो ये आया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस ध्यान से देखो बेटा इसको प्लस हमारे पास क्या आया 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कॉमन ले लिया अंदर बच गया आपके पास ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए और एलसीएम ए भी आएगा जो भी है उसको कैलकुलेट कर लियो। अगर यहाँ तक भी करते हो तो भी ये हमारे पास क्वेश्चन है उसका रिजल्ट ठीक है कि मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास जो आया वो आया मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सॉरी म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस इसके बराबर और आगे देख लो इसको b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए बी तो एलसीएम ले लिया बेटा b प्लस ए बी एलसीएम ले लिया ऊपर बच गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अंडर रूट से अंडर रूट भी काटो तो भी इसको ये लिख सकते हो म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए बी कॉमन ले लिया ए प्लस बी प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर के बराबर आएगा। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दो सेमी इनफाइनाइट वायर थी भाई ये भी सेमी इनफाइनाइट है ये भी सेमी इनफाइनाइट है। इससे करंट नीचे की साइड में इस फिर मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में इस वायर से भी राइट हैंड पाम रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड नीचे की साइड में। बेटा जब सेमी इनफाइनाइट है तो ये एंगल 90 डिग्री का बनेगा ये θ1 मान लिया। इस केस में ये एंगल 90 डिग्री का हो गया ये क्या बन गया आपके पास है θ2 बन गया। मैंने कुछ नहीं किया सिंपल फॉर्मूला लगाया था कि मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइट वायर से होता है म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू ए इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। पहले केस में φ1 की वैल्यू θ φ2 की वैल्यू 90 डिग्री दूसरे केस में φ1 की वैल्यू θ2 और φ2 की वैल्यू है वो 90 डिग्री है। साइन θ1 कैलकुलेट कर लिया साइन θ2 कैलकुलेट कर लिया टी रेशो का यूज करके और आगे हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड बता दिया जो हमारे पास इसके बराबर आया है। ठीक है आगे देखो आगे एक क्वेश्चन हमारे पास इस टाइप का दे रखा है कि हमारे पास बहुत सारी वायर्स दे रखी है ध्यान से देखोगे ये हमारे पास एक्स एक्सिस बताई है ये वाई एक्सिस बता दी बहुत सारी वायर्स हैं
पहली वायर बताई इसने 1 मीटर दूरी पर प्लेस करी है, दूसरी वायर है वो 2 मीटर दूरी पर प्लेस करी है, थर्ड वायर है वो 4 मीटर दूरी पर प्लेस करी है, फोर्थ वायर है वो 8 मीटर डिस्टेंस दूरी पर प्लेस करी है, एंड सो ऑन। फिफ्थ वायर है वो 16 मीटर दूरी पर प्लेस करी है। ये 0, ये 1, ये 2, 4, 8, 16 मीटर। हर एक वायर में से जो करंट है वो हमारे पास आई करंट इज फ्लोइंग थ्रू ईच वायर, करंट फ्लोइंग थ्रू ईच वायर इज आई। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट द ओरिजिन ओ ड्यू टू दीज वायर्स। बेटा इनफाइनाइट वायर्स दे रखे हैं, मैं कह दूँ कि ये पहली वायर थी जो 1 मीटर दूरी पे रखी थी, उसके कारण अगर मैं कहूँ कि मैग्नेटिक फील्ड B1 है, निकाल लो। करंट के अलोंग थम मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दैट इज हम कहेंगे कि अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन भी कह सकते हैं। अगर एक्स वाई प्लेन में कहूँ तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी कह सकते हो। तो हमारे पास क्या है, B1 की वैल्यू आई म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 के बराबर। बोलो कोई गलती हो? बेटा इनफाइनाइट है तो फाई 1 बराबर फाई 2 इजिकल टू 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2। B1 मैग्नेटिक फील्ड आया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2 आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी 1 मीटर। एंड यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ कि करंट है ये इस साइड में जा रहा है, पाम अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड है इट इज एक्टिंग इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। ठीक है बेटा, दूसरी वायर से कैलकुलेट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड वायर B2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखोगे बेटा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो 2i या नहीं, इंटू साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2 2। करंट नीचे की करंट वाई एक्सिस का लो, देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्ट करेगा परपेंडिकुलर बट इट इज एक्टिंग इन द इनवर्ड डायरेक्शन। थर्ड वायर से देखते हैं बेटा B3 की वैल्यू, B3 इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बोलो 4 है या नहीं है, इंटू 2 एंड इट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर B4 कैलकुलेट करते हैं तो बोलो यही आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 8 इंटू 2 इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, चौथी वायर से। पांचवी से अगर मैं निकालता हूँ तो ये हमारे पास आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 16 इंटू 2 परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, एंड सो ऑन। यही होगा बेटा। मैं जो नेट आउटवर्ड में ले लेता हूँ बेटा, इसका अगर आउटवर्ड निकालोगे तो यही आएगा म्यू नोट अपॉन 4 पाई विद नेगेटिव साइन 2i अपॉन 2 आउटवर्ड डायरेक्शन में। ये हमारे पास ऑलरेडी आउटवर्ड में है तो इसको लिख लिया म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन 2 का स्क्वायर। इसको आउटवर्ड में करना है तो माइनस म्यू नोट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन 2 क्यूब आउटवर्ड डायरेक्शन में, और ये हमारे पास आउटवर्ड में था ही तो ये लिख दिया म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई अपॉन 2 की पावर 4 इन आउटवर्ड डायरेक्शन। बेटा नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए इनको क्या करेंगे, ऐड, और B इज इक्वल टू हमारे पास क्या है B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 प्लस अप टू सो ऑन। और बेटा B कैलकुलेट किया तो यह है म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i। बोलो सारे में इसे कॉमन ले लूँ, कॉमन ले लिया तो यहाँ तो बच गया 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 की पावर 4 माइनस 1 अपॉन 2 की पावर 5 प्लस एंड सो ऑन। बोलो ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चलेंगे। ऐसा तो ना तो हमने पी में पढ़ा ना जीपी में पढ़ा, बट मैं इसको यू लिख सकता हूँ कि B इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i
एक बार देखो इसको प्लस वालों का अलग लिख ले, 1 + 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। माइनस कॉमन ले लो और माइनस का भी 1/2 कॉमन ले लिया बेटा मैंने, 1/2 कॉमन ले लिया तो 1 बच गया, प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस अप टू सो ऑन। अब देखो क्या बनी ये, एपी या जीपी, जीपी बनी इनफाइनाइट टर्म की, ए की वैल्यू 1 और रेशियो कितना है आपके पास 1/4, तो यह है बी इज इक्वल टू μ0/4 या 2 सीधा कर लो इसको इंटू आई इंटू ए की वैल्यू 1 अपॉन भाई एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू A/A माइनस आर 1 - 1/4 -1/2 इंटू 1/1 - 1/4 और इसकी वैल्यू आई हमारे पास μ0I/2 इंटू 1/3/4 3/4 माइनस 1/2 इंटू 1/3/4 यही है बेटा। और यह है हमारे पास μ0I/2 इंटू 4/3 बार लिया हो 4/3 1 - 1/2 इंटू 1/2 और यह है बेटा 2 × 4 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया एंड वी गेट μ0I/3 के बराबर है। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास वैल्यू आई है, किसकी आई है, नेट मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज हम कहेंगे कि अलोंग पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। पहली वायर से निकाला, दूसरी से निकाला, तीसरी से एंड सो ऑन। बेटा इनफाइनाइट वायर के लिए हमारे पास होता है μ0/4 इंटू 2I परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 मीटर थी, फिर 2 थी, फिर 4 थी, फिर 8 थी, फिर 16। अल्टरनेटिंग थी, एक इनवर्ड थी, एक आउटवर्ड थी, एक पॉजिटिव जेड के अलोंग थी, एक नेगेटिव जेड के अलोंग थी। और हमने यही किया है आउटवर्ड डायरेक्शन में करते हैं इसको। नेट मैग्नेटिक के लिए हमने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया। अब हमने यहाँ पे देखा कि ना तो ये पीज बन रही है और ना ही जीपी बन रही है, बट हमने देखा पॉजिटिव नेगेटिव अलग करते हैं तो ये हमारे पास जीपी बन जाते हैं। और एस इन्फिनिटी होता है बेटा हमारे पास A/A माइनस आर। ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 1/4 के बराबर थी। हमने वैल्यू कैलकुलेट करी एंड वी गेट